प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन नंबर 9.1 करने जा रहे हैं। अ पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है। तो ये 25 सेंटीमीटर जहां होता है, जो आई पीस जहां अपना इमेज बनाता है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कहने का मतलब वीई है ना, जो दैट इज इक्वल टू डी। जो फाइनल इमेज बनता है ना, डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो होता है, वो कितना है 25 सेंटीमीटर। क्या लिख भी लेते हैं। यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव लेंथ फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव इसकी फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर है। इसके मैंने सेंटीमीटर बना दिए। अब सीधा भी कर सकते, बाद में सेंटीमीटर भी बना लो, एक ही बात है। एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। ये जो आई पीस है इसकी फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 9 मिलीमीटर पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहां से? ऑब्जेक्टिव से। तो यू नोट हो गया 9 मिलीमीटर, इसके मैंने सेंटीमीटर बना दिए। 0.8 10 से डिवाइड करना तो सेंटीमीटर बन जाएंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। तो दो लेंसेज के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूसरा कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप निकालनी है। लो पहले तो इन दोनों का दूरी निकालें। वो कैसे निकालेंगे? एक तो हमें वी नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा यूई। ये दोनों वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज आ जाएगा। लो फार्मूला हम पहले इधर लगाएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस पर। जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज बनता है, जो वी नॉट है, ये यू नॉट है। तो जहां एफ नॉट हमें पता ही है 0.8 सेंटीमीटर है, तो जहां से हम निकाल लेते हैं वी नॉट। तो 1/v नॉट माइनस 1/u नॉट इज इक्वल टू 1/f नॉट। ये यू नॉट की जो वैल्यू है ना 9 मिलीमीटर निकाली, ये नेगेटिव होगी, क्योंकि ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे है ना, वो नेगेटिव ही होती है। जहां माइनस लगा लो, जहां माइनस। इधर लगाने की जरूरत नहीं, इथे लगाने की जरूरत नहीं, जहां लगा लेते हैं। तो ये बन गया -0.9। माइनस माइनस प्लस बन गया ना, प्लस दूसरी तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा। तो जहां हम माइनस कर लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस दूसरी तरफ वैल्यू जाएगी तो माइनस बन जाएगी। 1/0.8 माइनस 1/09। अब एलसीएम लेके जो सब्ट्रैक्ट होंगे 0.9 माइनस 0.8। ये आपको पता ही है कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे 0.1 बटा 0.72, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल 2 डिजिट छोड़ के लगना है। अब क्या, इसे लाइक डेसिमल बना लो, एक के साथ शून्य और लगा लो, क्योंकि डेसिमल जो होता है ना, इधर जितनी मर्जी शून्य आप लगा सकते हो राइट साइड में। तो हमें एक की जरूरत है। अब डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा 72/10। अब डेसिमल लगा लो तो एक डिजिट छोड़ के लगना, तो 7.2 सेंटीमीटर आ गया। लो वी नॉट की वैल्यू हमें पता लग गई। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस वीई। आप जरा ध्यान से देखो, ये इमेज डिस्टेंस है, वी किसके बराबर है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अभी समझाया आपको, ये माइनस आना क्योंकि ये ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे से माप रहे हैं हम इस डायरेक्शन में। रे इधर से ट्रेवल कर रही है ना, तो इसलिए -25 सेंटीमीटर। अब एफ भी पता है 2.5 सेंटीमीटर है। अब जहां से हम यूई निकालेंगे, जो फार्मूला लिखते हैं 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। अब हम जो फार्मूला आई पीस पर लगा रहे हैं, 1/-25 माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/2.5। ये वैल्यू पुट कर दी है। फोकल लेंथ आई पीस का भी लिख दिया, ये वीई की वैल्यू ये जहां से लिख दी। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/UE, ये यूई है, 1/2.5 इधर जाके इसने प्लस बन जाना, प्लस 1/25। अब एलसीएम ले लो, इसे ठीक कर लो, पहले 10 ऊपर लगा लो, 10/25 कर लो, डेसिमल का 10 ऊपर चल जाएगा ना, अब इजी हो जाएगा। ये 25 एलसीएम 10 + 1, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। 10 + 1 11/25। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को,
जे बन जाना यू ई इंटू 11 इज इक्वल टू -25, तो 11 नीचे चल जाएगा, जे बन जाए -25/11। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ गई -2.27 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देखो, ये यू ई की वैल्यू पता लग गई, वी नॉट की वैल्यू पता लग गई। तो टोटल लेंथ, इसे एल से आम डिनोट करते हैं, बिटवीन टू लेंसेज। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज कितना हो गया, वी नॉट प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू ई लिखनी है हमने, फिर ही डिस्टेंस निकलेगा ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज जहां लिखा हुआ एक ही बात है, इज इक्वल टू 7.2, ये पहले 7.2 निकाल ली थी, वी नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2.27 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2.27, इनको ऐड करोगे तो 9.47 सेंटीमीटर आ गया सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। अब हमने निकाल दिया मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इसका फार्मूला हमारे पास है, लो देखें, लो ये हमारे पास फार्मूला है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एम इज इक्वल टू वी नॉट बटा यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। वी नॉट भी निकाला हुआ है, कितना 7.2, ये देखो 7.2, तो यू नॉट भी निकाला है हमने, यू नॉट की ये वैल्यू दी हुई है 0.9 सेंटीमीटर, ये माइनस है तो ये वैल्यू पुट करते हैं। डी का भी पता है तो एफ ई का भी पता है, 7.2 बटा -0.9 इंटू 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 है, तो एफ ई की वैल्यू ये भी जहां लिखी हुई है कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। ये देखो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ई का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब करते हैं इसे सिंप्लीफाई, ये डेसिमल से डेसिमल, इसको चलो एक स्टेप करते हैं, पहले डेसिमल से डेसिमल कट गया, 1 प्लस 25 डेसिमल का 10 ऊपर ले जाओ, तो ये 25 से 25 कट गया, 9 72 -8 इंटू 1 प्लस 10 रह गया बाकी, ये गया -8 इंटू 11 इज इक्वल टू -88। तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इसका मतलब जो इमेज बनेगा 88 टाइम्स ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, 88 टाइम्स बड़ा बनेगा। प्यारे बच्चों, ये जो फिगर बनाई है दैट इज रफ फिगर, क्योंकि हमें इसकी लेंथ का तो पता नहीं था, तो इमेज ये कहाँ बना, ये भी ये 25 सेंटीमीटर मान लिया, तो ये डिस्टेंस हमें पता तो था नहीं, तो अब पता चल गया, तो हमने कैलकुलेशन की, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज जो आया 9.47 सेंटीमीटर आया। तो जहां जो इमेज फाइनल इमेज बनता वो डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है ना 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो इमेज हम जहां शो किया तो जहां कहीं बनेगा दूर, जहां कहीं बनेगा, जहां ये रेज है, जहां अपीयर टू मीट वर्चुअल इमेज बड़े साइज का 88 टाइम्स हमने निकाला था ना, तो जहां कहीं बनेगा, इसलिए ये दैट इज रफ फिगर।